वादियों से इस बच्चों को दो शब्द कह करके इंडिपेंडेंस डे के लिए बताएं। जी सर, बैठ जाइए मैम। भारतीय स्वतंत्रता की 19वीं वर्षगांठ पर तक्षशिला पब्लिक हाई स्कूल में आयोजित गरिमापूर्ण ध्वजारोहण समारोह की अध्यक्षता कर रहे अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सम्माननीय रघु केसरी जी, कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित द्रोणाचार्य क्लब संचालक और नागौद की धुरी हमारे प्रिय भाई नूर मोहम्मद जी, हमारे अधिवक्ता साथी भाई सत्येंद्र त्रिपाठी जी, विजय सोनी जी, अयाब नूर जी, सम्मानी साहू जी, सेन जी, विद्यालय की प्राचार्य लवली मैडम, विद्यालय परिवार के सभी सम्मानीय शिक्षक, यहाँ उपस्थित आदरणीय अभिभावक बंधुओं, प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह देश सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। उस गुलामी के दौरान हमारे पूर्वजों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी हैं, कितना संघर्ष करना पड़ा है, और हमारे असंख्य नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस आजादी को प्राप्त किया है। हमारी कितनी ही बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा, कितनी माताओं की गोद उजड़ गई, तब यह आजादी मिली। हम इस आजादी की कीमत को पहचाने और आने वाले ये नौनिहाल उसको कायम रख सकें, इसके लिए प्रत्येक वर्ष यह दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आजादी काफी प्रहत शब्द है। हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया, बच्चों को मिठाई बटी, कुछ लोगों ने अपनी बात रखी, चले गए और भूल गए। जबकि वास्तविकता यह है कि देश को आजाद कराने के लिए जिन हमारे असंख्य नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वह आजादी आज पुनः खतरे में। आज विघटनकारी ताकतें इस देश को जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। विदेशी ताकतें इस देश की अमन शांति को नष्ट करने के लिए, इस देश को विखंडित करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। अभी पिछले दिनों कश्मीर की पहलगाम बेसर घाटी में निर्दोष सैलानी जो पर्यटन के लिए वहां गए थे, उन पर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोली चलाकर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। निश्चित रूप से यह इस देश को अस्थिर करने का प्रयास है और इस देश की अमन और शांति में विघ्न डालने की कोशिश है। यद्यपि हमारी भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट नाबूद किया, उनके शौर्य और उनके साहस को भी आज के दिन हमको नमन करना चाहिए। किंतु समाज में सौहार्द रहे, भाईचारा रहे और अच्छी भावना के साथ हम सब मिलजुल कर आगे बढ़े और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि जो नौनिहाल बच्चे हैं हमारे, आने वाले कल का भविष्य है, इनको अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए जाए। शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि माता पिता इनको विद्यालय भेजकर अपने कर्तव्य की विधि सीधी कर दें, बल्कि उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे विद्यालय में तो भेजें। तक्षशिला पब्लिक स्कूल जैसे विद्यालय
विद्यालय जहां इन नौनिहालों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन्हें शिक्षा और संस्कार देकर इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वही माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो घर में इनकी गतिविधियों पर ध्यान दें, इनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें और समाज में कैसे रहना चाहिए, हमको अपने बड़े और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भावना पैदा करें। अगर ये भावना पैदा करने में अभिभावक कामयाब रहे तो निश्चित रूप से आज जो युवा पीढ़ी उच्छृंखल दिखाई पड़ रही है, वो सारी मर्यादाओं को भूलकर स्वतंत्रता को अपने हिसाब से गढ़ रही है और जिसके कारण समाज में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, सामाजिक विसंगतियां पैदा हो रही हैं, सामाजिक मूल्य नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, उनको रोका जा सकेगा। आज के इस पावन पुनीत अवसर पर तक्षशिला पब्लिक हाई स्कूल ने इस गरिमापूर्ण ध्वजारोहण समारोह में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। ध्वजारोहण करने का अवसर देकर जो सम्मान दिया, विद्यालय परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और विद्यालय परिवार दिनों दिन प्रगति करे, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार बच्चों को देते हुए इन बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करे, ताकि ये समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका अदा करते हुए इस देश समाज अपने माता पिता विद्यालय और हम सबका मान बढ़ाएं। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कल जन्माष्टमी का पर्व है, जन्माष्टमी की भी हमारे मंचासीन अतिथियों को, विद्यालय परिवार को और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।